आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिससे हर मैनेजर और हर डेवलपर मतलब सब लोग जूझते हैं। किसी काम में कितना समय लगेगा, इसका सही अंदाजा कैसे लगाया जाए। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो भी इसी पहेली पर है। इसमें एक पुराने डेवलपर के किस्से भी हैं और कुछ आप कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प तकनीकें भी। असल में ये पड़ताल इस बात की है कि एक अच्छा अनुमान और एक झूठा वादा, इन दोनों के बीच की वो महीन सी रेखा क्या है। और इस रेखा को समझने के लिए मुझे लगता है हमें कहानी से शुरुआत करनी होगी जो हमें साल 1978 में वापस ले जाती है। बिल्कुल। ये कहानी एक लीड डेवलपर की है जो एक 32K के प्रोग्राम पर काम कर रहा था। अब उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और मजे की बात यह है कि ये प्रोग्राम 32 अलग-अलग ईप्रोम चिप्स पर फैला हुआ था। 36 चिप्स, मतलब एक मिनट, अगर कोड में जरा सा भी बदलाव करना हो तो आपको जाके वो सारी 32 चिप्स बदलनी पड़ती थी। अरे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। बिल्कुल यही समस्या थी। ये चिप्स और बोर्ड बहुत नाजुक होते थे। उन्हें बदलने में पिन मुड़ जाते थे, सर्किट बोर्ड टूट जाते थे और मतलब कंपनी का बहुत पैसा बर्बाद हो रहा था। तो एक दिन डेवलपर के बॉस केन ने उसे बुलाया और कहा, इस मुसीबत का कोई हल निकालो। और उसने निकाला भी होगा। उसने एक ऐसा तरीका सोचा होगा जिससे हर चिप को अलग अलग बदला जा सके, बाकियों को छेड़े बिना। स्मार्ट। तो जब बॉस ने पूछा कितना टाइम लगेगा तो उसने क्या कहा? उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, बस 1 महीना। और लगा कितना? 3 महीने। हमेशा की कहानी। और यहीं से मुझे लगता है हमारी आज की बातचीत की असली जड़ निकलती है। ऐसा होता क्यों है? एक डेवलपर के 1 महीने का मतलब मैनेजर के लिए 3 महीने का इंतजार क्यों बन जाता है? आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। वो जो 3 महीने का झटका था ना, वही इस पूरी बहस की जड़ है। यहीं पर अनुमान और प्रतिबद्धता की लड़ाई शुरू होती है। डेवलपर के लिए वो 1 महीना एक अंदाजा था, एक अनुमान, लेकिन उसके बॉस के लिए वो एक वादा बन गया, एक कमिटमेंट। ये बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत में इसे बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। प्रतिबद्धता या कमिटमेंट का मतलब है कि आप उसे हर हाल में पूरा करेंगे, चाहे आपको रात भर जागना पड़े, वीकेंड पे काम करना पड़े। अपनी छुट्टियां कैंसिल करनी पड़े। हाँ, आपने जबान दी है। सही कहा। और देखिए, एक प्रोफेशनल इंसान तब तक जबान नहीं देता जब तक उसे 100% यकीन ना हो कि वो उसे निभा सकता है। दूसरी तरफ अनुमान, वो तो सिर्फ एक अंदाजा है, उसमें कोई वादा शामिल नहीं है। अनुमान तो गलत होने के लिए होते हैं, क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते। काम शुरू करने से पहले हमें सारी मुश्किलों का पता नहीं होता। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जब कोई डेवलपर कहता है 3 दिन, तो हमें उसे मानना ही नहीं चाहिए? हमें उसे समझना कैसे चाहिए फिर? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत मजबूत आइडिया देता है। वो कहता है, एक अनुमान कोई एक नंबर नहीं है, यह एक संभावना वितरण है, यानी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। संभावना वितरण, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि 3 दिन एक निश्चित जवाब नहीं है, बल्कि संभावनाओं की एक पूरी रेंज का सबसे संभावित हिस्सा है। इससे समझाने के लिए स्रोत में माइक और पीटर का एक शानदार संवाद है। माइक एक मैनेजर है और पीटर एक डेवलपर। तो माइक पूछता है, पीटर, इस काम को करने का तुम्हारा अनुमान क्या है? पीटर कहता है, 3 दिन। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक है। हाँ, पर फिर माइक एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है। वो कहता है, इस बात की कितनी संभावना है कि ये ठीक 3 दिन में हो जाएगा? तब पीटर असली जवाब देता है। वो कहता है, 50 से 60%। ओह, तो मतलब 40-50% चांस है कि ये 3 दिन में नहीं होगा। एग्जैक्टली। फिर पीटर आगे बताता है कि 4 दिन भी लग सकते हैं, और अगर किस्मत बहुत ही खराब रही तो 10 या 11 दिन भी खिंच सकते हैं। यही है संभावना वितरण। 3 दिन उस वितरण के ग्राफ का सबसे ऊंचा हिस्सा है, लेकिन उस ग्राफ में एक लंबी पूंछ भी है जो बताती है कि काम में ज्यादा समय भी लग सकता है। मैनेजर सिर्फ उस ऊंचे हिस्से को देखता है, लेकिन डेवलपर वो पूरी पूंछ को जानता है। वो जानता है कि मर्फी का नियम सच है, अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा। ठीक है, अब समझ में आया। लेकिन ये तो और भी ज्यादा उलझाने वाला है। अगर कोई मुझे ऐसी रेंज दे तो मैं एक मैनेजर के तौर पर प्लान कैसे बनाऊं? मैं अपनी टीम को क्या बताऊं? इस अनिश्चितता को किसी नंबर में कैसे बदलें? इसका भी एक तरीका है। स्रोत में 1957 में अमेरिकी नौसेना के लिए बनाई गई एक तकनीक का जिक्र है, जिसे पॉट कहते हैं, यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये इसी अनिश्चितता को नापने का एक सरल तरीका है। 1957? अरे ये तो काफी पुरानी तकनीक लगती है।
पुरानी है लेकिन आज भी बहुत काम की है। पर्ट कहता है कि किसी भी काम के लिए एक नहीं बल्कि 3 अनुमान लो। 3 अनुमान? हाँ, पहला है ओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट, यानी आशावादी अनुमान। अगर सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, सूरज चांद सही जगह पर हो, तो कितना समय लगेगा? इसके होने की संभावना 1% से भी कम होती है। अच्छा। दूसरा है एन मतलब नॉमिनल एस्टिमेट, यानी सामान्य अनुमान। ये पीटर का 3 दिन वाला जवाब है जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और तीसरा है पी मतलब पेसिमिस्टिक एस्टिमेट, यानी निराशावादी अनुमान। अगर सब कुछ गलत हो जाए तो कितना समय लगेगा? और इन 3 नंबरों ओ, एन और पी से हम करते क्या है? हम 2 चीजें निकालते हैं। पहली है अपेक्षित अवधि, जिसे म्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू ओ प्लस 4n प्लस पी डिवाइडेड बाय 6। आप देख सकती हैं कि इसमें सामान्य अनुमान यानी n को ज्यादा वजन दिया गया है। हाँ, 4 गुना। बिल्कुल। और दूसरी चीज है मानक विचलन या सिग्मा, जो अनिश्चितता को मापता है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू पी ओ डिवाइडेड बाय 6। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक गणितीय तरीका, लेकिन क्या ये असलियत में प्रैक्टिकल है? क्या मैनेजर्स के पास हर छोटे काम के लिए 3-3 अनुमान लेने का समय होता है? कहीं ये एनालिसिस पैरालिसिस तो नहीं बन जाएगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है। हर छोटे काम के लिए शायद ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब कई सारे काम एक साथ जुड़े हों, तब पर्ट का जादू दिखाई देता है। स्रोत में पीटर के 3 कामों का उदाहरण है, अल्फा, बीटा और गैमा। अगर हम सिर्फ उनके सामान्य अनुमान n को जोड़ें, तो कुल समय लगभग 10-11 दिन लगता है। कोई भी मैनेजर इसी के हिसाब से प्लान बनाएगा। हाँ, और फिर जब 15 दिन लग जाएंगे तो डेवलपर को डांट पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन तीनों कामों पर पर्ट फॉर्मूला लगाते हैं और उनके अपेक्षित अवधियों मतलब म्यू को जोड़ते हैं, तो नतीजा आता है लगभग 14 दिन। और मानक विचलन सिग्मा आता है करीब 3 दिन। 10 दिन से सीधे 14 दिन? अरे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। यही पर्ट की ताकत है। वो हमारी उम्मीदों को गणित से मिला देता है। वो हमें बताता है कि लगभग 10 दिन का मतलब असल में सुरक्षित रहने के लिए 17 दिन का प्लान बनाना है, यानी म्यू प्लस सिग्मा। ये अब सिर्फ अंदाजा नहीं रहा, ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट टूल बन गया है। ये तो हुआ एक व्यक्ति के अनुमान को बेहतर बनाने का तरीका। लेकिन स्रोत कहता है कि सबसे अच्छा तरीका है टीम से अनुमान लगवाना। ऐसा क्यों? ठीक ही हर इंसान का अनुभव और देखने का नजरिया अलग होता है। हो सकता है जिस मुश्किल को आप देख नहीं पा रही हैं, आपकी टीम का कोई और सदस्य उसे तुरंत पहचान ले। जब कई दिमाग एक साथ सोचते हैं तो अनुमान ज्यादा सटीक होता है। इसी के लिए स्रोत में कुछ मजेदार सामूहिक अनुमान की तकनीकें दी गई हैं। हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा। पहली है फ्लाइंग फिंगर्स। ये नाम ही बड़ा मजेदार है। और तकनीक भी मजेदार है। इसमें टीम एक टास्क पर चर्चा करती है। जब सबको काम समझ आ जाता है तो मॉडरेटर 3 तक गिनती गिनता है और सब एक साथ अपनी उंगलियां उठाकर दिखाते हैं कि उनके हिसाब से काम में कितने दिन लगेंगे, 0 से 5 तक। एक साथ दिखाना क्यों जरूरी है? क्या ये ग्रुप थिंक से बचने के लिए है, ताकि कोई अपने बॉस को देखकर अपना अनुमान न बदल दे? बिल्कुल सही। इसे एंकरिंग बायस से बचना कहते हैं। अगर एक सीनियर डेवलपर पहले ही 5 दिखा दे तो शायद जूनियर डेवलपर 2 दिखाने में हिचकिचाएगा। एक साथ दिखाने से सबका स्वतंत्र मत सामने आता है। अगर सबने 2 या 3 दिखाया तो बात बन गई, लेकिन अगर किसी ने 2 और किसी ने 5 दिखाया तो असली चर्चा शुरू होती है। वो दोनों बताते हैं कि उनके अनुमान में इतना फर्क क्यों है। और फिर आती है प्लानिंग पोकर। ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कार्ड्स के साथ। इसमें फिबोनाची सीरीज वाले कार्ड इस्तेमाल होते हैं। 0, 1, 2, 3, 5, 8। ये थोड़ा अजीब नहीं है? 4, 6, 7 क्यों नहीं है? नहीं, ये बहुत स्मार्ट तरीका है। फाइबोनाची सीरीज इस बात को स्वीकार करती है कि जैसे जैसे काम बड़ा होता जाता है, हमारे अनुमान में अनिश्चितता भी बढ़ती जाती है। देखिए, 2 और 3 दिन के काम में फर्क बताना आसान है, लेकिन 13 दिन और 14 दिन के काम में फर्क बताना वो लगभग नामुमकिन है। ये सीरीज हमें बड़े कामों के लिए ज्यादा मोटे तौर पर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि दिल्ली से मुंबई ट्रेन से पहुंचने में 20 घंटे लगेंगे या 20 घंटे 10 मिनट। कौन बता सकता है? आप बस कहेंगी लगभग 20 घंटे। एग्जैक्टली। लेकिन जो तकनीक मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है एफिनिटी एस्टिमेशन। मतलब बिना किसी बहस के पूरी टीम खामोशी से एक नतीजे पर पहुंच जाती है। ये थोड़ा जादुई नहीं लगता? क्या ये वाकई काम करता है? ये सुनने में जादुई लगता है, पर इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है। इसमें होता यह है कि सारे टास्क कार्ड्स पर लिखे होते हैं और दीवार पर चिपका दिए जाते हैं। फिर टीम के लोग
बिना एक शब्द बोले उन कार्ड्स को दीवार पर एक लाइन में लगाना शुरू करते हैं। सबसे छोटे और आसान काम बाईं तरफ और सबसे बड़े और मुश्किल काम दाईं तरफ। लेकिन बिना बोले सहमति बनाना, इसमें गड़बड़ होने का चांस नहीं है? क्या होता अगर दो लोग एक ही कार्ड को बार बार आगे पीछे करते रहें? एक साइलेंट लड़ाई। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन वो प्रक्रिया का हिस्सा है। जब कोई एक कार्ड को बार बार हिलाता है तो ये टीम के बाकी लोगों के लिए एक सिग्नल होता है कि इस कार्ड को लेकर असहमति है। जब सारी खामोश गतिविधि रुक जाती है तो मॉडरेटर उन्हीं कार्ड्स की तरफ इशारा करता है जिन पर सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी, और फिर सिर्फ उन पर चर्चा होती है। ये बहुत तेजी से उन मुद्दों को सामने ले आता है जहां टीम एकमत नहीं है, बिना हर एक टास्क पर घंटों बहस किए। कमाल है। तो इन सभी तकनीकों का निचोड़ ये है कि समूह की बुद्धि एक व्यक्ति से बेहतर है। बिल्कुल। और इन सबसे जुड़ा एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है बड़ी संख्याओं का नियम, मतलब द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके, इसे भी समझते हैं। इसका मतलब बहुत सरल है। अगर आप एक बहुत बड़े काम, मान लीजिए 6 महीने के प्रोजेक्ट का एक मुश्त अनुमान लगाते हैं, तो आपके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट को 100 छोटे छोटे कामों में तोड़ दें और हर छोटे काम का अलग अलग अनुमान लगाएं और फिर उन्हें जोड़ें, तो आपका कुल अनुमान सच्चाई के ज्यादा करीब होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटे कामों में होने वाली गलतियां एक दूसरे को संतुलित कर देती हैं। मान लीजिए 100 कामों में से 50 का अनुमान आपने जरूरत से कम लगाया, लेकिन बाकी 50 का जरूरत से ज्यादा लगा दिया। जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस वाली गलतियां एक दूसरे के असर को काफी हद तक खत्म कर देंगी। एक बड़े काम का अनुमान लगाने में यह संतुलन नहीं हो पाता, वहां एक ही बड़ी गलती की गुंजाइश होती है। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का सार ये है कि पेशेवर लोग खोखले वादे नहीं करते। वे अनुमान और प्रतिबद्धता के फर्क को समझते हैं और उसे साफ साफ बताते हैं। हाँ, वे मैनेजमेंट को खुश करने के लिए एक झूठी तारीख देने के बजाय पॉट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके एक ईमानदार संभाव्य अनुमान देते हैं। एक ऐसा अनुमान जो ना सिर्फ ये बताए कि काम कब तक हो सकता है, बल्कि ये भी बताए कि इसमें कितना जोखिम और अनिश्चितता है। और वे ये काम अकेले नहीं, बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर करते हैं, ताकि अनुमान किसी एक की राय न होकर सबकी सामूहिक समझ का नतीजा हो। जानते हैं, ये जो अनुमान और प्रतिबद्धता के बीच का तनाव है ना, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की दुनिया में ही नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। जब हम किसी दोस्त से कहते हैं मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, या जब हम नए साल पर कोई संकल्प लेते हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम किसी से समय का वादा करते हैं, तो क्या हम सच में एक प्रतिबद्धता दे रहे होते हैं या सिर्फ एक आशावादी अनुमान? और इससे भी जरूरी सवाल, जब कोई हमें कोई अनुमान देता है तो हम उसे हमेशा एक पत्थर की लकीर, एक वादे के तौर पर क्यों सुन लेते हैं? इस पर विचार करने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।